तो हम बात करेंगे अब लोधा कमेटी की। क्रिकेट को क्लीन करने के लिए, अमली जामा पहनाने के लिए बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस लोधा समिति की सिफारिशों पर मुहर लगाते हुए उसे 6 महीने में लागू कराने का फैसला दिया। इसके बाद 2 अगस्त को बीसीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मार्कंडे काटजू को 4 सदस्यीय कानूनी पैनल का प्रमुख नियुक्त किया, जो सुधारों से होने वाले असर को समझने में मदद करेंगे। लेकिन जस्टिस काटजू अब लोधा समिति और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही सवाल उठा रहे हैं। जस्टिस काटजू का कहना है कि संविधान के मुताबिक कानून बनाने, उसे लागू कराने और फैसला देने के लिए संविधान में 3 अलग अलग इकाइयों की जिम्मेदारियां तय हैं। लिहाजा बीसीसीआई को लेकर कानून बनाना कोर्ट का काम नहीं है और ये असंवैधानिक है। तो बड़ी एक दिलचस्प तस्वीर तैयार हुई है। अब ये टकराव कहां तक जाएगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ 2 खास सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं। दोनों वर्षों से क्रिकेट की पॉलिटिक्स को देखते हैं, राजा रमन और प्रदीप मैगजीन। प्रदीप, पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है। जस्टिस काटजू ने सिरे से, मैं पढ़ रहा था बहुत सारी बातें उसमें अंग्रेजी में लिखी हुई हैं, सिरे से लोधा कमिटी रिकमेंडेशंस को खारिज कर दिया है। अब लोधा कमिटी में आज भी देख रहा था सोशल साइट्स पर कि डीडीसीए वालों ने के एक हिस्से ने जो है लोगों को इकट्ठा किया, साहब क्लीन अप क्रिकेट है, ये फाइट अगेंस्ट करप्शन है, ये सब को रिजेक्ट कर रहे हैं। क्या जस्टिस काटजू और जस्टिस लोधा के बीच कोई टकराव हम देखेंगे? देखिए, इसमें कोई टकराव वाली बात नहीं है। हाँ। जस्टिस काटजू का अपना वो जज रह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। हालांकि जैसी लैंग्वेज उन्होंने वो यूज कर रहे हैं जी कि ये तो तुगलकी फरमान है, ये नादिर शाह का वो है, तो हम जैसा आदमी अगर ऐसा बोलेगा तो शायद ये सियासत भी तो हो सकती है, हो जाएगा। ये राजनीति भी तो हो सकती है कि बीसीसीआई चलाने वालों ने मैं ये कह रहा हूं कि जस्टिस हाँ। काटजू लीगल ल्यूमिनरी हैं, हाँ। तो उसी दायरे में रहना चाहिए। उसके 2 ही एक रेमेडीज हैं इनके पास, वो जाने जाते हैं, विवादों के लिए पहले से जाने जाते हैं, कोई नई बात नहीं है। तो बीसीसीआई के पास सिर्फ 2 रेमेडीज हैं। एक तो रिव्यू पिटीशन फाइल करें, वो सेम बेंच के पास जाएगा, या क्यूरेटिव पिटीशन करे जो 5 मेंबर बेंच बनेगा। अगर वो ये नहीं करते हैं तो ऐसे बयान तो एक तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, दूसरा ये लीगली बाइंडिंग सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। ये तो, ये तो मैंने आपने तो नहीं दी है ना। तो ना सिर्फ जस्टिस काटजू सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पर सवाल उठा रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट पे भी सवाल उठा रहे हैं। वही मैं कह रहा हूं कि इससे ये तो गलत तरीका है। आप ये कहिए कि हम एक रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे, जो लीगल रिकोर्स है आपको। आप तो कह रहे हो कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उन्होंने तो जस्टिस ठाकुर को क्या नहीं बोला। तो मैं राजा से भी ये सवाल पूछूंगा, तो इसीलिए क्या ये टकराव की स्थिति पैदा करेगा? इसमें कोई टकराव, एक थ्योरी ये जो है मैं अखबारों में पढ़ रहा था वो था कि साहब बीसीसीआई जो है इस रोल में, देखिए सबसे पहले क्या खबरें आई, आप दोनों लोग इतने सीनियर जर्नलिस्ट से, पहले तो ये कि साहब जस्टिस काटजू से जस्टिस लोधा और उनकी कमिटी मिलेगी ही नहीं। ठीक है, पहले तो ये आप न्यूज़पेपर्स ने रिपोर्ट किया, मैंने देखा कि साहब वो मिलेंगे नहीं। अब टकराव वहीं से पैदा हो गया। अब मार्कंडे काटजू जो है वो खुलकर धज्जियां उड़ा रहे हैं इसकी, कह रहे हैं कि ये बिल्कुल इनवैलिड है। मतलब ये बहुत सारे शब्द लिखे हुए अंग्रेजी में यहाँ पर। धज्जियां वो जाके रिव्यू पिटीशन फाइल करके वहां उड़ाएं, वहां जो कि एक लीगल रिकोर्स है। ठीक है, आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। सही बात है। पॉइंट दूसरा पॉइंट मैं उठाना चाहता हूं कि देखो लीगली आज, क्योंकि मैं इस बात को लेकर ज्यादा चिंतित हूं कि लोगों ने कहा, और हमने वर्षों से, सालों हो गए क्रिकेट पर प्रोग्राम करते हुए, क्रिकेट के करप्शन पर प्रोग्राम करते हुए, क्रिकेट के मैकिनेशंस पर प्रोग्राम करते हुए, क्रिकेट के पीछे की सियासत पर प्रोग्राम करते हुए, लोगों को लगा कि जस्टिस लोधा की कमिटी और उसके रिकमेंडेशंस के बाद, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के उसके मोहर लगने के बाद अब क्रिकेट क्लीन होगा, पहले से बेहतर होगा। अब एक ऐसी सिचुएशन है जहां जस्टिस काटजू कह रहे नहीं, मैं तो इसको मानने के लिए तैयार ही नहीं। काटजू के हाथ में ये नहीं है, ये तो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है राजा। हाँ। तो उनके कहने से कुछ नहीं होता, बोर्ड को चाहिए। नहीं, लेकिन बोर्ड ने जस्टिस काटजू को राजा एक थ्योरी ये बताई जा रही है, और मुझे सीधा सीधा बताइएगा कि साहब बोर्ड के भीतर भी हम जानते हैं वहां पर कितनी राजनीति होती है, कुछ पॉलिटिकल पार्टी से कम राजनीति बीसीसीआई में नहीं हुई है, शायद ज्यादा। तो ये एक तरीका है
कि साहब आप लोधा कमेटी को रोक दीजिए यहां पर, या लोधा कमेटी के रिकमेंडेशंस को चैलेंज करिए, या लोधा कमेटी जो कह रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद जो बातें कही हैं या लोधा कमेटी ने, वो बहुत ज्यादा स्पष्ट है। किसी की उम्र पर कैप लगा दिया तो आधे लोग तो उस चक्कर में क्रिकेट की राजनीति खेलने से बाहर हो गए। तो अब वो जो बेचारे जो पुराने घाघ हैं, तो कोई बचेगा ही नहीं। हाँ, कोई बचेगा नहीं, तो करेंगे क्या? अभिज्ञान, हम क्रिकेट के बारे में लिखते हैं, लीगलीज कम करते हैं, लेकिन जितना मेरे समझ में है आप जजमेंट के खिलाफ बोल सकते हैं, जज के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। देन इट बिकम्स कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। जजमेंट के खिलाफ आप बोल सकते हैं। जिस तरीके से ये बयानबाजी कर रहे हैं शायद सही नहीं है, कईयों को सही नहीं लगेगा। ये हो रहा है कि बीसीसीआई के खिलाफ पहले ही सुप्रीम कोर्ट में एक एटीट्यूड बना हुआ था, अब और भी ज्यादा हार्डन हो जाएगा। जो शक्ति देखने मिला है उससे ज्यादा मेरा जो सारा पॉइंट है वो इस बात पर है, क्योंकि आप जैसे प्रदीप जैसे हम सब लोगों की मंशा क्या है, दिली इच्छा क्या है, तमन्ना क्या है कि हम क्रिकेट को साफ सुथरे प्रोफेशनल तरीके से चलते हुए देखें। क्रिकेट की ये कहानियां सुनते सुनते 2 दशक अब मुझे ही बीत गए जानते हुए कि साहब इसके पीछे खेल, उसके पीछे खेल, नेता और ये और वो, मतलब इतनी कहानियां हैं। लोगों को लगा कि लोधा कमेटी के बाद अब ये सुधरेगा, तो ये सुधारने के प्रोसेस को कहीं मार्कंडेय काज जो है वो ब्लॉक तो नहीं कर रहे हैं, रोक तो नहीं रहे। ब्लॉक बिल्कुल नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने का वक्त दिया है। ठीक है, 6 महीने, 4 से 6 महीने का वक्त दिया है। अगर 6 महीने में बदलाव नहीं आया तो देन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के प्रोसीडिंग शुरू होंगे। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मार्कंडेय काज जो साफ साफ बोले कि ये इलीगल है, ये गलत है। ये पोस्टरिंग है। कल एक मीटिंग है बोर्ड की जस्टिस लोधा के साथ, काटजू जी ने ये इनको वो एडवाइस दी है कि कोई मत जाए, और अगर ऐसा होता है तो तब कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स, क्योंकि लोधा कमेटी सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी। मैं वापस आ रहा हूं, बहुत कम वक्त होगा, लेकिन इन 2 सीनियर जर्नलिस्ट से एक बात सीधी पूछूंगा कि फिर जैसे मैंने कहा, मेरी ना हम में से तीनों में से कोई भी कानून का विशेषज्ञ नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि हम सब क्रिकेट से प्यार करते हैं, तो ये कॉमन फैक्टर है। तो ये देखना चाह रहे थे कि क्या जो हमें बड़ी उम्मीद है, मुझे तो खासतौर पर बड़ी उम्मीद थी क्रिकेट बदलेगा, लोधा कमेटी के रिकमेंडेशंस जो हैं उनमें बड़ी सेंसिबिलिटी नजर आई। अब एक पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज ही उसकी धज्जियां उड़ा दे रहे हैं, और ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि बीसीसीआई उनको लेकर आई है। तो ये जो एंगल है, बड़े मतलब वकील बन गए। हाँ, तो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों से बड़ी सियासत होती है बीसीसीआई में, यह बड़ा इतिहास है उसका। हम वापस आ रहे हैं, हम इनसे सीधा सीधा यही सवाल पूछेंगे कि भाई, जैसे मैंने शुरुआत में प्रदीप मैगजीन से पूछा था, ये टकराव पैदा करके कहीं सुधार रोकने का जुगाड़ तो नहीं है? ये पूछेंगे हम इन दोनों जर्नलिस्ट से छोटे से ब्रेक के बाद। तो मेरे पास वक्त बिल्कुल कम है और 2 ज्ञानी पुरुष हैं, इसलिए जैसे बस सीधा सवाल, घुमा फिरा के नहीं। ये जस्टिस काटजू और जस्टिस लोधा की जंग में जो परिवर्तन का सिलसिला है, कहीं राजनीति करने वाले बीसीसीआई के उसको रोकने की तो कोशिश नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल डिलेइंग टैक्टिक्स है, लेकिन कि रिव्यू में जाए, कल को 2-4 साल और लग जाए। बहुत देर से हो रहा है डिलेइंग टैक्टिक। हाँ। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अगर जब केस लड़ रहे थे उस टाइम पे जस्टिस काटजू आके आर्ग्यू करते तो एक मोड़ अलग ही लेता है। बहुत सारे लीगल लुमिनरीज बीसीसीआई के लिए लड़े थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मेरे ख्याल से वाज वेरी फर्म, और सुप्रीम कोर्ट को हिलाना, भले कोई भी राजनीति कर ले, सुप्रीम कोर्ट मुश्किल होगा। ओपिनियन चेंज टकराव करा के आप मसले को डिले करिए, जो हम और आप जो दिल से तमन्ना रख रहे हैं क्रिकेट के बदलाव हो गया, उसको बदलाव आ रहा है। इसमें सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि जो लोग अभी बैठे हैं पावर में, वो सब के सब बाहर हो जाएंगे, तो उनको क्रिकेट से क्या लेना, वो सोच रहे हैं किसी तरह से, मतलब ये ऐसा है ना कि डूबते आदमी को कोई तिनका ही मिल जाए तो पकड़ लो, क्या पता बच जाए। तो ये आदमी को बढ़िया कहा कि डूबते आदमी को तिनका मिल जाए, आप पकड़ लो, लेकिन भाई हमें तिनका मिला है, सहारा मिला है क्रिकेट के बदलाव को देखने का, क्रिकेट के को प्रोफेशनली चलते हुए देखने का, जैसे दुनिया के बहुत सारे और बोर्ड्स में होता है। तो इसलिए ये बदलाव ना रुके, टकराव भले हो जाए पर ये बदलाव ना रुके। तो आप दोनों लोगों को उम्मीद है कि ये रुकेगा नहीं।